हेलो एवरीवन। आज 11th की ये सेकंड क्लास है और इसमें भी वर्ड्स जो अकाउंट्स आने वाले हैं उसी से ही इंट्रोडक्शन है। तो बिजनेसमैन बता दिया था कि भाई आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। बात चल रही थी कि एसेट्स क्या है। एसेट्स वो सारी चीज़ें जिस पर बिजनेस का राइट होता है, हक होता है या बिजनेस की अपनी होती है, जो बिजनेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टाइम तक बिजनेस के पास रहने वाली है, ज़रूरी है और रहने वाली है। ठीक है, जैसे कैश इन हैंड बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो वर्ड्स जैसे मैं लिखती जा रही हूँ उसी से दिमाग में आ जाते हैं कि क्या है ये। कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्सचर या फिटिंग्स बोलते हैं जिसको, मतलब जो मूव हो सके फर्नीचर और जो फिक्स हो जाए फिक्सचर। तो ये कुछ ऐसी कॉमनली एसेट्स हैं जो टाइप ऑफ बिजनेस कितने भी तरह के अलग अलग जो बिजनेस होंगे सबके लिए कॉमनली काम आती है। प्लांट एंड मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बिजनेस उनके लिए ज़रूरी है। स्टॉक मतलब गुड्स के लिए बोलते हैं, गुड्स हिंदी भाषा में बोले तो माल। स्टॉक में रॉ मटेरियल और फिनिश मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कुछ भी प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए जो बेसिकली गुड्स चाहिए वो है रॉ, और वो जो बनकर तैयार हो जाए वो फिनिश गुड्स, फिनिश मटेरियल। ठीक है, उसके आगे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट चाहे वो रियल एस्टेट में हो, एक्स्ट्रा कोई ज़मीन लेके डाल दी रियल एस्टेट है वो, या शेयर्स, डिवेंचर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अब जो मैं ये एसेट्स बताने वाली हूँ, ये एसेट्स मेरे ख्याल से अकाउंट करने वाले अकाउंटिंग लैंग्वेज में ही जानते होंगे, बाकी बहुत कम लोग होंगे। देखो जितनी भी ये एसेट्स लिखवाएं ये हाँ बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी हैं और टाइप ऑफ बिज़नेस अलग अलग होंगे तो उनके लिए एसेट्स भी अलग अलग होंगी। जैसे हम बोल सकते हैं कि लाइव स्टॉक, ठीक है, जैसे फार्म्स खोलते हैं उसके लिए मुर्गी वगैरह होती है, मुर्गी या फिर गाय भैंस जो पालते हैं तो उसके लिए लाइव स्टॉक एसेट्स है। अब जो मैं एसेट्स यहाँ लिख रही हूँ, डेब्टर लिखा है नाम लेकिन बी साइलेंट रहेगा, डेटर्स है ये। डेटर्स मतलब जब बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं, सेल करते हैं, सेल कैश और क्रेडिट, मतलब कैश सेल का मतलब है कि उन्हें गुड्स दिया कस्टमर्स को और उनसे इमीडिएट पैसा मिल गया। तो हमें ये याद रखना ज़रूरत नहीं है कि हमने किस किस को माल बेचा है, क्योंकि कैश आ चुका है, उनका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बिज़नेस अपना माल तो दे रहा है, माल तो बेच दिया, उसको बोलते हैं क्रेडिट, उधार माल दे दिया, बदले में उनसे अभी पैसा लेना है। तो वो सारे लोग जिनको भी उधार माल बेचा गया है, क्या उन सब के नाम याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल, वो सारे नाम जिन्हें उधार बेचा गया वो सारे कहलाते हैं डेटर्स। उसमें बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, सारे ही क्या बन जाते हैं? डेटर्स। ठीक है, जब सेल करते हैं, सेल दो तरह से होती है, कैश सेल करना, तो जिन लोगों को कैश सेल किया गया, कैश सेल करना मतलब माल बेचा अपना और इमीडिएट उनसे पैसा आ गया, तो उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल मतलब बहुत सारे लोगों को अपना माल तो बेच दिया लेकिन उनसे अभी पैसा लेना है, कोई 10 दिन में देगा, कोई 15 दिन में देगा, कोई महीने में देगा, तो जब तक के लिए रिकॉर्ड अपने पास रखना ज़रूरी है। वो सारे हमारे एसेट्स हैं क्योंकि उनके ऊपर हम कौन? बिजनेस हैं, हमारा राइट है कि उनसे हम लेंगे, लेना है, हमारा राइट है, तो वो रिकॉर्ड करने हैं। वो सारे नाम क्या बन जाते हैं? डेटर्स। बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हमें इनसे लेना है। ठीक है, इसी में ही एक है बिल्स रिसीवेबल।
किसी को क्रेडिट सेल किया, ठीक है, और उससे हमें उसने ये कहा कि मैं फ़िक्स 2 महीने बाद पेमेंट कर दूँगा, 4 महीने बाद पेमेंट कर दूँगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ये स्टेट में बैठे हुए हैं और दूसरे स्टेट में माल भेज रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक बिज़नेस आराम से होता है। अब जब हम दूसरे स्टेट में माल भेज रहे हैं तो वहाँ पर तो हम बिज़नेस तो उठ के जाएगा नहीं बार बार, तो अपना एक डॉक्यूमेंट लिख करके जिस पे लिखा होता है कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का माल है, किस डेट में हम दे रहे हैं, किस डेट में वापस आना चाहिए और कितनी रिपेमेंट करनी है, तो ये बिल लिखा जाता है। इसको बोलते हैं बिल रिसीव होना है, जिसकी पेमेंट मिलनी है। यानी कि ये भी वही है जब क्रेडिट सेल कर दिया, उधार माल बेच दिया, उधार माल बेचने के बाद इनसे पैसा लेना है, तो ये बनते हैं डेटर्स, लमसम हमारे आसपास हों कह सकते हैं हम, और बिल्स रिसीवेबल, या जो बिल के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे 2 एसेट्स और मैं लिख रही हूँ, प्री पेड या फिर बोलेंगे एडवांस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ठीक है, और वो खर्चे प्रीपेड एडवांस में ही कर दिए, दे दिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस सिंपल बेसिक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, और बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। वर्कर्स हैं तो वेजेस देना है, सैलरी देना है, या फिर एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना है। तो इस तरह से सैकड़ों हज़ारों खर्चे हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेंस, वो खर्चे जो एडवांस में ही पहले ही पेमेंट कर दी। अब जब पहले ही पेमेंट कर दी है तो जिसको भी पेमेंट की है उससे हमें यूज़ करना है, उससे हमें सर्विस लेना है, उसके ऊपर हमारा राइट है कि हम पहले ही दे चुके हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मानकर चलो बिज़नेस करने के लिए कोई जगह रेंट पर ली और उसके लिए 1 साल का रेंट एडवांस में चले गया। अब 1 साल के लिए रेंट दे दिया, 1 साल तक उस जगह पर हमारा राइट है, हमारा मतलब बिज़नेस करने का राइट है, बिज़नेस का राइट है। तो ये बिज़नेस का राइट तो क्या बन जाएगा, एसेट्स, मतलब हम पहले कुछ दे चुके हैं और बाद में हमें अब लेना है। चाहे हम यहाँ पर ये कहें कि हम पहले अपने गुड्स दे चुके हैं, यहाँ पर हम पहले पेमेंट कर चुके हैं। लास्ट एक्रूड इनकम, या फिर हम जिससे बोलेंगे ड्यू बट नॉट रिसीव। इनकम, देखो इनकम मतलब यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है। किसी के लिए कोई काम कर दिया, किसी ने कहा कि तुम मेरा ये मकान सेल करवा दो, जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है, और हमने कहा, वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10% दूँगा। तो अब उसके लिए काम तो करा दिया, बट उससे भी इनकम आनी बाकी है, हमारा उसके ऊपर राइट है कि उसने हमें दी नहीं है, ड्यू हो चुकी है और हमें उससे भी लेना है। तो वो है हमारी, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्रूड, लेना बाकी है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ ये वर्ड्स जो हमें जानने हैं, जो हमारे यूजुअली हर चीज़ में ये आने वाले हैं, बस यही वर्ड्स होंगे, जानने होंगे। देखो कुछ ये वर्ड्स ऐसे हैं जो नाम लिखते ही समझ में आ रहे हैं कि हाँ देखे हुए हैं, पता है इनके बारे में। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्लांट। अच्छा, और जैसे मान के चलो वैन, बस, मोटर बाइक, ये भी तो एसेट्स हैं। वैन जो बिज़नेस करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी वैन लगी हुई है और स्कूलों में बस लगी हुई है, तो सब टाइप ऑफ बिज़नेस अलग अलग होते जाएंगे, तो उनके लिए एसेट्स भी बहुत सारी अलग अलग होती जाएंगी। तो ये एसेट्स हैं जो लॉन्ग टाइम तक बिज़नेस के पास रहती हैं, सालों साल तक चलती रहती हैं और ज़रूरी हैं बिज़नेस करने के लिए, ठीक है। और जिस पर ऑनरशिप है, जो जिस पर हक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले बिज़नेस दे चुका है और बिज़नेस को उनसे लेना है। जैसे यहाँ पर सेल कर दिया, अपना माल दे दिया, यहाँ पर किसी के लिए सर्विस, पैसा पेमेंट कर दिया, यहाँ किसी को सर्विस पहले दे दी है, ठीक है, पेमेंट लेनी है, यहाँ पर किसी से सर्विस लेनी है, मतलब दे चुके हैं पहले और लेना है। तो ये हैं सारी एसेट्स, इन्हें नोट करो अच्छे ढंग से, ठीक है। अब उसके बाद वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। एसेट्स तो ये वर्ड्स हमारे हो गए। अब वर्ड आता है एक, एसेट्स का मतलब मैंने बताया कि ऑनरशिप, राइट, बिजनेस का अपना राइट है, ठीक है।
अब आती है लायबिलिटीज़ की बारी। लायबिलिटीज़ में बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ साइड में, लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम रखते हैं कैपिटल। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर मतलब ऑनर मतलब बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस को जो पैसा देता है वो बिजनेस अपने लिए क्या मानता है? लायबिलिटी अलग माना जाता है। ठीक है, और लायबिलिटी क्या हो सकती है? बैंक से ओवरड्राफ्ट निकालना, ओवर जितना पैसा है उससे ज़्यादा बैंक से लोन लेना। ठीक है, या किसी से कोई सिक्योरिटी ले लेना। और अब ये कहें कि ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में जानने के लिए वर्ड्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बिल्कुल उसका अपोजिट है डेटर्स और डिआर का। जब बिजनेस परचेज करेगा, सेल करने के लिए पहले कहीं से लाना भी पड़ेगा। तो जब कैश परचेज़ किया, कैश परचेज मतलब बहुत सारे लोगों से ख़रीद के लाए और इमीडिएट उन्हें पेमेंट कर दिया, तो अब उन लोगों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, तो कैश परचेज है। लेकिन जब क्रेडिट परचेज़ किया, क्रेडिट परचेज मतलब बिजनेस ने ख़रीदा है और उधार ख़रीदा, मीन्स बिजनेस ख़रीद के तो ले आया लेकिन पेमेंट अभी नहीं की, पेमेंट करनी है तो बुक्स में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। बुक्स में रिकॉर्ड कहाँ रखना है? क्या कहलाएंगे? सारे वो क्रेडिटर्स, जितने भी लोगों से उधार खरीद के लाए हैं वो सारे क्या हैं? क्रेडिटर्स। और अगर ये लिखा हुआ है कि भाई 3 मंथ्स बाद पेमेंट करेंगे, एक फिक्स टाइम के बाद फिक्स डेट में पेमेंट करेंगे, उसके लिए हमें बिल लिख कर दे दो, तो वो हो जाता है बिल्स पेएबल। या फिर ये एग्जांपल लें कि एक स्टेट में बैठे हुए हैं और दूसरे स्टेट से माल मंगा रहे हैं, तो वहाँ से बिल जो आएगा वो बिल हमारे लिए क्या होगा? बिल पेएबल। ठीक है, ऐसे ही दो एसेट्स और दो लायबिलिटीज़ और, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ड्यू बट नॉट पे। टाइम हो गया, ड्यू हो गया, लेकिन अभी तक एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया, तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बाकी है। क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, जैसे मान के चलो लेबर आई, उसे काम करा लिया, 1 महीना हो गया, फिर अगले महीना हो गया, तो अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया, उनसे सर्विस ले ली है तो उन्हें देना बाकी है। ठीक है, और एक है इनकम के लिए अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम मतलब एडवांस इनकम। एडवांस में कोई भी चीज़ ले लेना लायबिलिटी है। यहाँ पे पहले ही माल लेकर आए हैं, पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करना लायबिलिटी है। यहाँ पर किसी से काम करा लिया है, या फिर किसी की कोई चीज़ यूज़ कर ली है, या फिर हम ये कहें कि रेंट देना था, हम जगह यूज़ कर चुके हैं, हमने रेंट अभी तक नहीं दिया है, या फिर ये कहें कि गवर्नमेंट हमें मांग चलो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और उसकी ड्यू डेट आती है कि भाई 26 को हमें पेमेंट करना है, बट 26 के बाद भी ये लिखा होता है कि आफ्टर 10 डेज़ भी हम पेड कर सकते हैं, तो वो क्या है? वो एक्सपेंस हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। बाहर स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, मीन्स जो हमारे सर पर खड़े हुए हैं, हमें देने हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, दिए नहीं हैं, यूज़ कर ली है उनकी सर्विस, वो हमें देने हैं अभी, तो क्या है? लायबिलिटी। और ऐसी इनकम जो पहले तो ले ली है लेकिन उसके लिए सर्विस देना, काम करना अभी है बाकी। सिंपल सा एग्जांपल, बहुत मज़ेदार, टीचर्स, लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, जितने भी ये प्रोफेशन में होते हैं वो पहले अपनी फ़ीस लेते हैं और बाद में सर्विस देते हैं। तो उन्होंने जो इनकम ली है, जो फ़ीस ली है एडवांस में, उसके बाद उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो सर्विस दें। ठीक है, तो अभी ये जो वर्ड्स सारे लिखवाए हैं, ये सारे वर्ड्स ही तुम्हारी अकाउंटिंग लाइफ है। ठीक है,
लायबिलिटीज़ में कैपिटल लिखवाया। कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है उसे बिजनेस अपने पास एज अ लायबिलिटी रखता है, लायबिलिटी। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में बिजनेसमैन जाता आता रहता है। ठीक है। अब उसका जो बैंक अकाउंट बैलेंस था उससे ज़्यादा भी वो विड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा वो निकाल सकता है, वो ओवरड्राफ्ट हो गया। अब जितना ज़्यादा उसने निकाला वो क्या है, उसकी लायबिलिटी। लोन ले लिया, किसी से कोई सिक्योरिटी ले ली, सिक्योरिटी लेने का मतलब है बाद में उसको वापस करना है। ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट परचेज, खरीद के लाए हैं और पेमेंट नहीं किया है, उन्हें पेमेंट करना है। ठीक है। सर्विस ले ली किसी से, या फिर किसी से कोई यूज़ ले लिया, किसी की जगह का यूज़ ले लिया, उसको देना, पेमेंट करना बाकी है, ऐसा एक्सटेंस जो देना है। तो ये था एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बारे में। ठीक है। तो आज ये जो वर्ड्स कराए गए हैं इसी से ही आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है। तो ये एक बार नोट करें, इसको रिपीट करें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए। बाय।